तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। एम्स में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली है। पीएम ने देशवासियों से अपील भी की है, बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि अब सभी लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में साथ दें और कोरोना की वैक्सीन ले, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से झिझक भी थी, डर भी था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, ये सीधा संदेश लोगों को दिया गया है। ये कहा गया है एक तरह से कि पूरी तरीके से वैक्सीन सेफ है और अगर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है तो उसमें सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई है। देश को कोरोना मुक्त करें, यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है कोरोना वैक्सीनेशन की और इस सब के बीच जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में टीका लगवाते हुए नजर आए। तो पहली डोज ली है वैक्सीन की। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट भी किया और इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे वो और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन सुबह 6:25 पर लगवाई और यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। आओ हम साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने लोगों से भी अपील की है और ये कहा है कि आओ हम सब मिलकर ये जो जंग है उसमें अपना सहयोग दें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस अपील का कितना असर होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब महामारी के संकट के बीच जनता कर्फ्यू की बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूरे देश को एकजुट कर दिया था। फिर चाहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली बजाने की बात हो या देश भर में दिया जलाने की बात हो, पूरा देश एकजुट हो गया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद उठाया गया ये कदम, यानी देश का प्रमुख खुद वैक्सीन लगवा रहा है। ऐसे में इस अपील का कितना बड़ा असर होगा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पहले कुछ दिनों तक अगर जब 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 कोरोना की वैक्सीनेशन शुरुआत हुई तो एक आशंका लोगों के मन में थी। सरकार चाह रही थी लोग स्वयं सामने आए और कोरोना की वैक्सीन डलवाएं, लेकिन एक आशंका थी। अब प्रधानमंत्री ने इस चरण की शुरुआत में ही अगर सुबह सुबह अगर कोरोना की वैक्सीन डलवाई हुई भारत बायोटेक की वैक्सीन है, पीएम ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। तो हमने देखा है कोरोना से जब से जंग शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने फ्रंट से लीड किया है। अगर उन्होंने थाली बजाने की बात की थी, दिए जलाने की बात की थी, उन्होंने भारत बंद की भी का जब भी कॉल दिया था तब भी पूरे देशवासियों ने उनका साथ दिया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी देशवासी उनका साथ देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी महामारी से उभर कर देश सामने आया है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा है, दुनिया के देशों को मदद की है। लेकिन मैं सबसे जो महत्वपूर्ण आज की जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप देखें तो आपने देखी होगी पहली कि पीएम ने जो गमछा लगाया हुआ है, अपने गले में जो बांधा हुआ है, वो गमछा आसाम से आता है और प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ रहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल विज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीन की पहली डोज ली गई, ये कितना बड़ा संदेश देशवासियों के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सच्चे नायक हैं। हर समय पर जब जरूरत होती है उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया है। आज से आम जनता के लिए वैक्सीन आरंभ हो रही है। लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा न हो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद जाकर सबसे पहले इंजेक्शन लगाया है। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी, कुछ लोग आनाकानी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को झिझक थी, तो कुछ लोगों की तरफ से तो सवाल भी उठाए गए, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो देश के प्रमुख ने खुद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। अब खत्म हो जाने चाहिए जी। जब देश के नायक ने, देश के प्रधानमंत्री ने खुद जाकर
टीका लगवा लिया तो अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। और जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको क्या जवाब होगा आपकी तरफ से? एक बड़ा जवाब तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे ही दिया है खुद वैक्सीन लगवा कर। इंजेक्शन से, कोरोना से, वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो राजनीतिक लोग हैं, वो तो हर बात में कोई ना कोई प्रश्न उठाना ही चाहते हैं और लोग उनकी बातों को मानते नहीं। अनिल विज जी, वैक्सीन तो आपने भी लगवाई थी, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे तमाम लोगों को, क्योंकि आज दूसरे चरण की भी शुरुआत होने जा रही है? नहीं, मैंने आम लोगों को यही कहा है कि उनको निसंकोच इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मैं तो शायद इंजेक्शन नहीं लगवा पाऊंगा क्योंकि मुझे कोरोना होने के बाद मेरी एंटीबॉडी 300 बन गई और शायद इसमें जो मैंने पहले वैक्सीन लगाई थी उसका भी योगदान हो, इसलिए मुझे अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन आम लोगों को मैंने आह्वान किया है कि वो जाकर वैक्सीन लगवाएं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज जुड़े, जिन्होंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है। और ये दो तस्वीरें जो आज की बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं देश भर के लिए, तमाम लोगों को ये भरोसा भी है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि आइए कोरोना के खिलाफ जंग में सब साथ मिलकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब अपील की है पूरा देश एकजुट हुआ है। हालांकि क्योंकि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, यानी जो लोग नहीं लगवाना चाहते वो ना लगवाएं और जो लोग लगवाना चाहते हैं उनको लगवानी चाहिए। लेकिन ये महामारी है और इस संकट का मुकाबला सभी को साथ मिलकर लड़ना है और ऐसे में सभी का सहयोग जरूरी है। इसी अपील के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया, पहली डोज ली। इस वक्त बीजेपी नेता अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोगों को भरोसा देते हुए, खुद वैक्सीन की पहली डोज, ये कहते हुए कि आइए इस संकट के साथ सभी मिलकर मुकाबला करें। देखिए, जब से कोरोना महामारी का संकट आया है तब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नेतृत्व बखूबी किया। आज विश्व में हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा होने के बावजूद हमारी जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है और जिस सफलता के साथ हम इस महामारी से बाहर आए हैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का हम सबको अभिनंदन करना चाहिए। और आज जिस प्रकार से उन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया, उन्होंने इस बात को दोबारा दर्शाया है कि हिंदुस्तान की कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन सेफ है और हम सबको आगे बढ़कर अपने समय पर इस वैक्सीन को लेना चाहिए ताकि हम इस महामारी, इस संकट से बाहर निकल सकें। जी, आपको लगता है कि अब पूरी तरीके से जो तमाम लोग जिनमें झिझक थी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट को लेकर झिझक थी, तो कुछ लोगों की तरफ से भ्रम फैलाने की भी कोशिश की और उसके बाद वो डर और ज्यादा बढ़ गया। अब वो डर खत्म होगा लोगों का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अब वैक्सीन ली है और उनकी तरफ से अपील की गई है कि सभी लोग आगे बढ़ें और इस संकट का मुकाबला करें। आपको लगता है कि अब तमाम लोग खुद से आगे आएंगे इस कदम के बाद? देखिए, आज भी हिंदुस्तान विश्व में अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुका है। तो जो सामान्य जन था वो ये वैक्सीनेशन चाहता था क्योंकि इस आपदा से निपटने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। जहां तक विपक्ष का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा कदम प्रधानमंत्री जी उठाएं जिससे उनको कोई भी ढांढस मिले या उनकी जो नकारात्मक राजनीति है वो कम हो। लेकिन जहां तक देश का सवाल है, जहां तक इस आपदा से लड़ने का सवाल है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और उनको आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि हम तो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन? जिन लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिन लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उनको जनता जवाब देगी। जहां तक देश का सवाल है, जहां तक देश के लोगों का सवाल है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने एक मिसाल खड़ी कर दी है और हमें उस सब का अनुकरण करना चाहिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित मालवीय, बीजेपी नेता, जिनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि अब जो पूरा देश है वो एकजुट होगा और जाहिर तौर पर एकजुट होगा, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का देश भर में असर हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई, एम्स पहुंचे, खुद पहुंचे और सुबह सुबह उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली और साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा। उन्होंने लिखा, मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई,
कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। आओ हम साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई गई है। ये अपना सवाल दोहरा दें। जी, भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आत्मनिर्भरता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश। बिल्कुल, एक आशंका थी कि भारत में बनी हुई विकसित हुई जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, उनका क्या असर होगा, उसको लेकर काफी आशंकाएं थी। और प्रधानमंत्री ने खुद जब आगे आकर जब वैक्सीन डलवाई है तो ये पूरे देश को संदेश है और दुनिया को संदेश है कि भारत की जिन दो कंपनियों पर सरकार ने भरोसा जताया था, उन दोनों कंपनियों की दवाएं सही हैं और लोगों तक सही तरीके से पहुंचेंगी। ये बहुत बड़ा संदेश है आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेश में विकसित की गई दवाओं का ये बहुत बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री ने खुद एडमिनिस्टर कराकर संदेश दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा और मुझे लगता है कि एक उदाहरण साबित होगा देश की जनता के सामने। और जो भी आशंकित हैं, बुजुर्ग हों चाहे 50+ के लोग हों, वो तमाम लोग अब मुझे लगता है खुलकर सामने आएंगे और प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद अब इस वैक्सीन को लेने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और जो कोरोना मुक्त भारत का सपना है, जो हर किसी को वैक्सीनेशन हो जाए, वो सपना लगता है जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, तो जल्द ही पूरा होगा ये सपना। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीन की पहली डोज ली गई और लगातार हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से भी जो लोग झिझक रहे थे, जिन लोगों को डर था, उन लोगों की डर को, उन लोगों की आशंका को खत्म करते हुए, खुद कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे आज सुबह और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा, देखिए। उन्होंने लिखा, प्रेरणा के लिए धन्यवाद मोदी जी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी, आपने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। तो लगातार अब ट्वीट सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया और सीधी अपील अब सभी की तरफ से उस अपील को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की थी और आज एक बड़ा कदम अमिताभ जी आगे बढ़ाते हुए इस अपील के साथ कि इस संकट के साथ अगर मुकाबला करना है तो सभी को साथ खड़े रहना होगा। बिल्कुल, सभी को साथ खड़े रहना होगा, ये संदेश तो है ही प्रधानमंत्री का। और साथ ही साथ एक लड़ाई से, एक बहुत बड़ी जंग से जीतने की शुरुआत का भी ऐलान है। अगर इतनी बड़ी महामारी से लड़ना था, जीतना था, तो जितने कदम उठाए गए पिछले 1 साल में, चाहे वो जनता के आर्थिक मामलों में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का मामला हो, चाहे रेहड़ी पटरी वाले जिनका नुकसान हुआ था उनके लिए लोन देने का मामला हो, चाहे दूर गांव में बैठे जो मजदूर वापस लौटे थे, प्रवासी मजदूर, उनके लिए घर पे ही राशन मुहैया कराने का मामला हो, काफी कठिन फैसले लिए गए थे और लोगों तक ये मदद पहुंचाई गई थी। और अब जब वैक्सीनेशन का समय आया है तो ये वैक्सीनेशन के लिए भी प्रधानमंत्री ने बड़ी लंबी तैयारी की थी और खुद ही पूरी मुहिम को खुद ही मॉनिटर किया है पिछले 2 महीने से। अगर आपने देखा होगा, दिसंबर से प्रधानमंत्री लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए थे। प्रधानमंत्री ने तमाम जो स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी उनके साथ बैठकर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर, उनके मुख्य सचिवों के साथ बैठकर ये योजना बनाई कि कैसे समाज कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति, यानी दूर गांव देहात तक, हर शख्स तक, हर व्यक्ति तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचे। उस मुहिम की शुरुआत अब हो गई है। 2 महीने लगे हैं वैक्सीन डेवलप करने में, लेकिन फिर भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत काफी आगे है। और अभी एक आंकड़ों की माने तो अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे चुका है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत हो गई है जिसको एक बार फिर प्रधानमंत्री खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और अपील करने, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। आज जो लोग ये तस्वीरें अमिताभ जी देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से उठे, एम्स पहुंच गए। अब जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे होंगे उनको भी ये लग रहा होगा कि भाई जाइए और लगवाइए, किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई झिझक नहीं है। ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद 65 साल से ऊपर हैं और लगातार ये बात हो रही थी कि
50 वर्ष के ऊपर जो भी हैं, जो कोमोर्बिड हो, उनके लिए कोरोना वैक्सीन डॉक्टर से बात करके ये वैक्सीनेशन करवाई जाए। तो एक बुजुर्ग आदमी अगर वहां जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, तो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी तबका हो, महिलाएं हो, सबके लिए एक उदाहरण है। सबके सामने प्रधानमंत्री एक उदाहरण पेश करते जा रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो दो नर्सेज जिन्होंने उनको एडमिनिस्टर किया, जिन 2 नर्सों की तस्वीर है, एक पुदुचेरी की नर्स है सिस्टर निवेदिता और एक केरल की नर्स है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो गले में उनका बांधा हुआ गमछा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय बता रहा है, असम की महिलाओं के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है ये। तो अगर महिला शक्ति को बढ़ाने की बात है तो दो नर्सेज हैं जो केरल और पुदुचेरी से आती हैं। गले में पट्टा उनके लटका जो है, उनके गले में गमछा है, वो असम की महिलाओं का गिफ्ट है। तो एक महिला शक्ति को वो भी सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो ये बहुत बड़ा संदेश भी है महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम देशवासियों को। एक प्रधानमंत्री जो फ्रंट से लीड कर रहा है, एक प्रधानमंत्री ने जिसने इस मुहिम को, इसके खिलाफ जंग को हर एक पल जिया है, एक देशवासियों का दर्द देखा है, चाहे प्रवासी मजदूरों का दर्द हो, चाहे दूर गांव में महामारी फैलने का डर हो, चाहे डॉक्टर्स को और नर्सेज को जो कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको जोश दिलाने का मामला हो, हर जगह हुंकार भरने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और अब जब दवा वैक्सीनेशन की बारी आई है, जब आम लोगों तक पहुंचाने की, जब जिनको टारगेट जो किया हुआ था जिन कोरोना वॉरियर्स, उनके बाद आम लोगों की बारी आई है, तो प्रधानमंत्री खुद सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि अब संख्या बढ़ेगी, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। मुझे लगता है कि अब स्वतः अब लोग खुद ही अब रजिस्टर करा के अपना नाम अब दवा लेने, वैक्सीनेशन लेने पहुंचेंगे, क्योंकि दवा की कीमतें भी सरकार ने फिक्स कर दी हैं। अब कोई अपनी मनमर्जी से इसकी कीमतें बढ़ा नहीं पाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसकी बहुत महंगी दवा लोग अभी ले पाएंगे। तो मुझे एक दवा फिक्स करने की बात भी एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, जो प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश में लिया गया है। जी देखिए, इस बड़े कदम में और इस बड़ी तस्वीर में आपने एक बहुत बड़ा संदेश देख लिया महिला सशक्तिकरण का। और एक जो तस्वीर में बात दिखाई देती है वो ये भी दिख रही है अमिताभ जी, क्योंकि केरल और तमिलनाडु की अगर बात करें, तेजी के साथ वहां एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। और ऐसे में आप बता रहे कि केरल की नर्स है और एक तमिलनाडु की नर्स है, उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं अब उन राज्यों को भी ये संदेश है, उन राज्यों को भी ये कहने की कोशिश है कि आपके सहयोग की तो और ज्यादा जरूरत हो जाती है। देखिए, केरला की नर्सेज तो आप देश भर में सेवा कर रही हैं, गल्फ और दुनिया भर के देशों में। केरल से जो नर्सेज आती हैं वो देश भर में, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक केरल की नर्सेज ही अगर पाएंगे तो सेवा करती नजर आएंगी, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल, दुनिया भर में, चाहे मिडिल ईस्ट में जाना हो। तो केरल की नर्स, वहाँ दूसरी नर्स जो है केरल की नर्स है, पुदुचेरी की नर्स, उन्होंने प्रधानमंत्री को इंजेक्शन लगाया है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, असम की महिलाओं का जो तोहफा होता है, जिसे ब्लेसिंग माना जाता है असम की महिलाओं का, वो ब्लेसिंग उनके गले में दिख रहा है गमछे के रूप में। वो जो गमछा असम का ट्रेडिशनल गमछा है, वो पट्टा गले में प्रधानमंत्री ने लगाया हुआ है। तो ये महिलाओं की ब्लेसिंग की बात भी हो रही है। और महिला शक्ति ने उनको जो इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया है कोविड वैक्सीन, ये भी बहुत बड़ा संदेश है। और खासकर और एक चीज बड़ी मायने वाली बात, इन तीनों राज्यों में चुनाव भी हैं। बिल्कुल। तो हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर हाव भाव, हर कदम पर एक बड़ा संदेश छिपा होता है। और उन संदेशों को इस तस्वीर के जरिए आप समझ भी सकते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचे एम्स, और एम्स में उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। और बाकायदा उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि आइए साथ मिलकर इस संकट का मुकाबला करें और देश को कोरोना मुक्त बनाएं।